आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। आज मैं आपके लिए 14 अक्टूबर 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आरबीआई ने दिसंबर 2020 से किस सेवा को 24 घंटे उपलब्ध करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, किस योजना की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि आरबीआई ने दिसंबर 2020 से आरटीजीसी सेवा को 24 घंटे उपलब्ध करने की घोषणा की है। आरटीजीसी तो इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। वर्तमान में आरटीजीसी सेवा में ग्राहकों को लेन देन के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक की अनुमति होती है, लेकिन दिसंबर 2020 से आरटीजीसी के तहत भुगतान प्रणाली 24 घंटे उपलब्ध हो जाएगी। इस सुविधा से ग्राहक न्यूनतम राशि 2 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं। क्वेश्चन में बात हुई है आरबीआई की, तो भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं, और 24वें नंबर के गवर्नर थे उर्जित आर पटेल। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर थे सी डी देशमुख। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से पॉल आर मिलग्रोम, रॉबर्ट बी विल्सन दोनों को नियुक्त किया गया है। पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को यह पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी या नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के लिए नए तरीकों के आविष्कार करने के लिए दिया गया है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 को हुई थी। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन की याद में 10 दिसंबर को दिया जाता है और यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये 6 क्षेत्र कौन से? शांति, साहित्य, भौतिकी, साइंस, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। और दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 को हुई थी। शांति के नोबेल पुरस्कार जो कि ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। और दोस्तों, बाकी के 5 नोबेल पुरस्कार जो कि स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है इमैनुअल चारपेंटियर और जोनिफर डोडना को। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल हुटन को दिया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है रोजर पेनरोस, रेइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 लुइस गल्क को दिया गया है। शांति नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास से शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करने का प्रयास कर सकूँ। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो दोस्तों, किसके सम्मान में जारी किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। विजया राजे सिंधिया जो कि ग्वालियर के राजमाता के रूप में जाना जाता है और यह भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। अगला क्वेश्चन है मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों, कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस जो कि 10 अक्टूबर को मनाया गया है। इस दिन मौत की सजा के उन्मूलन की वकालत करने के अलावा मौत की सजा के साथ साथ कैदियों को प्रभावित करने वाले अन्य परिस्थितियों के बारे में जागरूक करना है। मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस 2020 की थीम क्या है? इसकी थीम है एक्सेस टू काउंसिल ए मैटर ऑफ लाइफ और डेथ। अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस।
1 अक्टूबर को भी मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। 1 अक्टूबर को भी मनाया जाता है बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। और 2020 के विश्व आवास दिवस की थीम क्या थी? हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इस बार के विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, अधिक से अधिक निवेश और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच। 11 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या थी? माई वॉइस ओवर इक्वल फ्यूचर। 14 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईफील ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो दोस्तों किसने जीती है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि आईफील ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो कि लुइस हैमिल्टन ने जीती है। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की कार रेस होती है। आईफील ग्रैंड प्रिक्स 2020 में टॉप 3 नाम कौन कौन से? पहले स्थान पर रहे लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के रेसर हैं और ये ब्रिटेन के हैं। दूसरे स्थान पर है मैक्स वर्स्टैपन जो कि रेड बुल रेसर हैं और ये नीदरलैंड के हैं। तीसरे स्थान पर हैं डेनियल रिकार्डो जो कि रेनॉल्ड रेसर हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। यह रेस 2020 की फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 11वीं रेस है और यह आईफील ग्रैंड प्रिक्स के इतिहास की पहली रेस है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित किया गया है? दोस्तों किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा। केंद्र के तहत राज्य को सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और वस्त्रों के क्षेत्र में मदद प्रदान करना है। क्वेश्चन में बात हुई तमिलनाडु राज्य की, तो इसकी राजधानी चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री ई.के. पलानीस्वामी है। यहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही। और तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं, तो ये पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु की लोकसभा से 39 सीटें हैं, राज्यसभा से 18 सीटें हैं और विधानसभा से 234 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती कब मनाई गई है? तो दोस्तों कब मनाई गई है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती जो कि 11 अक्टूबर को मनाई गई है। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, समाजवादी और राजनीतिक नेता थे। और दोस्तों नानाजी देशमुख जो कि भारतीय समाज सेवी और भारतीय जनसंघ के नेता थे। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर देश की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया है? दोस्तों कहां पर लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि दिल्ली में देश की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर वातावरण को प्रदूषण रहित बनाना है। और विकास कार्य के लिए अगर किसी पेड़ को काटना पड़े तो इस पॉलिसी के तहत एक पेड़ काटने के बदले 10 पौधे लगाए जाएंगे। क्वेश्चन में बात हुई है नई दिल्ली की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। यहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल है। दिल्ली की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, 13वें फ्रेंच ओपन 2020 में मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि 13वें फ्रेंच ओपन 2020 में मेन सिंगल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को फ्रेंच ओपन 2020 में 6-0, 6-2, 7-5 से हराकर 13वीं बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है। राफेल नडाल जो कि स्पेन देश के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? दोस्तों कौन सा राज्य बना है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, यानी कि उत्तराखंड राज्य पिरूल से बिजली बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। चीड़ के पेड़ों की पत्तियों को पिरूल नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में बात हुई उत्तराखंड राज्य की, तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। यहाँ की राजधानी देहरादून है और गैरसैंण जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। यहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ है। और उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, तो ये पड़ोसी राज्य
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं। 2 पड़ोसी देश कौन से हैं? तिब्बत, चीन और नेपाल है। उत्तराखंड की लोकसभा से 5 सीटें हैं, राज्यसभा से 3 सीटें हैं और विधानसभा से 71 सीटें हैं। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें देख लेते हैं। नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, रक्सताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोणसागर झील, गिरिताल झील, श्यामलाताल झील, रूपकुंड झील, सतताले सत्ता झील और नौकुचिया झील, गौरीकुंड झील, नदीकुंड झील, सुरपाताल झील, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी और यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो भागीरथी नदी पर स्थित है और यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी यह उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन है, यह भी उत्तराखंड राज्य में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि विश्व गठिया दिवस, जो कि 12 अक्टूबर को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य गठिया बीमारी को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना है। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, यानी कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में श्रीकांत दातार को नियुक्त किया गया है। श्रीकांत दातार, जो कि नितिन नोहिरा की जगह लेंगे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की स्थापना 1908 को हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया गया? दोस्तों कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि भारतीय विदेश सेवा दिवस, जो कि 9 अक्टूबर को मनाया गया है। आईएफएस की स्थापना 9 अक्टूबर 1946 को हुई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आईएफएस द्वारा राष्ट्र की सेवा करने और विश्व स्तर पर राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए किए गए कार्य को सम्मान देना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको 13 इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए हैं और अब मैं आपको ये सभी क्वेश्चन रिवीजन करवाने वाला हूं, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से याद भी हो जाए। इसी वीडियो में आरबीआई ने दिसंबर 2020 से किस सेवा को 24 घंटे उपलब्ध करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा आरटीजीएस को लागू करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है पॉल आर मिलग्रोम को और रॉबर्ट बी विल्सन को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो यह जारी किया है विजया राजे सिंधिया के सम्मान में। अगला क्वेश्चन है, मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया गया 10 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, आईफीएल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो यह जीती है लुइस हैमिल्टन ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती कब मनाई गई है? तो यह 11 अक्टूबर को मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर देश की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया है? तो यह दिल्ली में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 13वें फ्रेंच ओपन 2020 में मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता राफेल नडाल ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये उत्तराखंड राज्य बना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया है? तो ये 12 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया श्रीकांत दातार को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 9 अक्टूबर को। तो दोस्तों, ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।